आपको क्या लगता है कि क्या पोर्न सही है, और जिसको आदत पड़ जाए उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकता है? If you see something on internet, it is actually a pictography. ये जब तक हम डिलीवर नहीं करेंगे, देख तो फिर सभी रहे हैं ना, कहाँ रुकेंगे? जब आप बहुत यंग एज में पॉर्न देखने लगते हो, विच इज़ नॉट रियलिस्टिक, सबसे पहले तो समझेंगे कि वो सब सेटअप बेस्ड है, कुछ भी रियल नहीं है. मुझे अभी भी लोग बोलते हैं मैम मैं तो वो वाली देखता ही नहीं, मैं तो इंडियन वाली देखता हूँ और एवरीथिंग दैट इज़ रियल. ऐसा नहीं है. एवरीथिंग, इफ़ यू सी समथिंग ऑन इंटरनेट, इट इज़ एक्चुअली अ पिक्टोग्राफी. कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेचुरल हुआ है. इवन अगर आप कोई लीक्ड एमएमएस या कुछ ऐसा देख भी रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो भी जब बना है या बनाया गया है, या तो वो किसी के कंसेंट के बिना है या फिर वो प्लान्ड है. तो बहुत ध्यान से सोचें साइकोलॉजिकली आप कहाँ ट्रैप हो रहे हैं. तो अब जब आप बहुत यंग एज में अपनी सारी एनर्जीज एक ऐसे सिनेमाटोग्राफी पे लगा रहे हैं जो आपके हार्मोन्स को हैक कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके हार्मोन्स को किल कर रहा है, या तो ओवर एक्साइटमेंट दे रहा है, ठीक है, या आप वो वाली देखना चाह रहे हो जो छुपके मिल रही है, सीधी सीधी तो नोबडी लाइक्स इट. तो अगर आप एक पर्टिकुलर एज में इसकी तरफ जा रहे हो, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जो हार्डवर्क की तरफ जाती हैं या जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, या फिर अपनी लाइफ में करियर ओरिएंटेड चीज़ें हैं, वो सब मॉरल्स हिल जाते हैं. क्योंकि आपको प्लेजर्स बहुत कम एज में बहुत अच्छे आ गए. मेरे पेरेंट ये बोलते थे कि जब तक पढ़ रहे हो ना बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपको कमाना लग गया ना, फिर पैसों के पीछे भाग जाओगे. आई रिमेंबर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो 11th-12th में मैंने सोचा कि मैं साइड बाय साइड ट्यूशंस दूं. पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, आई वाज वन ऑफ द एक्सीलेंट चाइल्ड. तो बट पापा ने बोला इट्स ओके, आई विल मैनेज योर ट्यूशंस, क्योंकि एक बार बेटा आप कमाने पे लग गए, यहाँ पे फोकस जाएगा. वो तो सिर्फ कंपैरेटिव ऑफ स्टडीज है. तो जो आपको प्लेजर्स के इजी वेज मिल गए, तो आप लव में रुकना, लोगों को वक्त देना, फीलिंग्स ऑफ डिफरेंट पार्टनर समझना, वहां तक आप जाने ही नहीं चाहोगे. जब आप प्लेजर्स चखते हो, तो बुराई, जब आपको बहुत एंगर आ रहा है या किसी ने कुछ बोल दिया, आप पे कोई सेकंड क्वेश्चन हो गया, बॉडी के लिए आपको शेम किया गया, आपका दिमाग इंस्टेंट प्लेजर पे जाएगा क्योंकि आप दुखी हो. तो आप इतनी जल्दी मास्टरबेशन पॉर्न में चले जाते हो कि आपके इमोशंस अटैच हो गए, और जब आपके इमोशंस अटैच हो गए, आप डेफिनेटली एक एडिक्टिव सर्कल में आ गए. सेम विद अल्कोहल, स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स. आप बहुत खुश हो, आपको पता है ये मेरा प्लेजर है. आप बहुत दुखी हो, आपको पता है ये मेरा प्लेजर है. सिमिलरली विद योर पॉर्न, मास्टरबेशंस, एंड फिर वो एडिक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि तब आप उसके इंचार्ज नहीं हो. ट्रू. वो आपका इंचार्ज है. उससे पता है ये दुखी है, ये मेरे पास आएगा, ये परेशान है, अब ये मेरे पास आएगा. तो फिर जब वो आप पे ही हावी हो गया, फिर आपके कंट्रोल के तो आभारी चीजें हैं. तो मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ यू आर मास्टरबेटिंग, ओके, ठीक है, डॉक्टर्स कैन नेवर से नो टू इट, ठीक है. अगर आप कर रहे हो, ओके है, हेल्दी है. लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि मजा आ रहा है, आप कर रहे हो क्योंकि बॉडी कह रही है कर लो, ठीक है, तो समझ लो आप वशीभूत हो गए. ठीक है, कर रहे हो, किया, खत्म, यू आर हैप्पी, यू आर एंजॉय, और फिर योर बॉडी इज टेकिंग टाइम टू रिकवर. आप कंपल्सिवली नहीं कर रहे हो कि करते जा रहे हो, तो फिर ये ठीक है. पॉर्न एट सच एन अर्ली एज इज नॉट एट ऑल अ गुड इंडिकेटर. ठीक है, बट हम तो अब रोक तो नहीं पा रहे हैं ना. हो तो 9th-10th, मैं अपने पेशेंट से पूछते, वो बोलता है हमने स्कूल टाइम में देखा था. ठीक है, हमने अपने कॉलेज में देखा, क्योंकि अब जनरेशन ग्रो कर रही है. तो ऑब्वियसली पहले तो मैं बोल रही थी हमें डाउनलोड करने के लिए भी कितना जीबी डेटा और यूट्यूब्स देखने के लिए कितनी दिक्कत आती थी. अब तो इट्स सो ऑन अ क्लिक अवेलेबल. तो वो क्यों नहीं है? हर जगह ही है, हर जगह अवेलेबल है. तो वो बहुत जल्दी एज में स्टार्ट हो रहा है. बेटर ये है कि पेरेंट जब ऐसा कुछ देखे या आपका दोस्त आपको बताए, tell them what is the limit, tell them the reality behind it. ये जब तक हम डिलीवर नहीं करेंगे, देख तो फिर सभी रहे हैं ना, कहाँ रुकेंगे.